morning students. Today will we discuss about information technology code 402 part A, employability skills, and unit number 1, communication skills, and there are the fourth session, English language skills 1. आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी की यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का फोर्थ सेशन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप लोग ये सोच कर देख रहे होंगे कि कहाँ कंप्यूटर्स और इस कंप्यूटर सब्जेक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कहाँ से आ गया। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ इसलिए है क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें स्पीकिंग जो हमारी लैंग्वेज स्पीकिंग लैंग्वेज होती है उस पर भी फोकस करना होता है। क्योंकि कम्युनिकेशन में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, और जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो नहीं होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स। जब ये सारी चीज़ें उस कम्युनिकेशंस में इंक्लूड हैं तो इट मीन्स हो गया कि हमें उससे रिलेटेड लैंग्वेज स्पीकिंग्स में, यानी अब जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज उसके बारे में भी हमारे पास हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी सेशन में जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स फर्स्ट का सेशन फोर्थ में दे रखा है उसमें एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से हम लोग जब स्पीकिंग इंग्लिश होती है वहाँ पर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना मस्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपको स्टडी कराया गया होगा, तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस थोड़ा करेंगे। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग इन इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन टेक्स, क्योंकि कम्युनिकेशन हम का मतलब ही होता है अपने व्यूज़ अपने आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करना अनदर पर्सन के लिए। यहाँ कम्युनिकेशंस में इंग्लिश लैंग्वेज का होना मस्ट है। जब इंग्लिश लैंग्वेज है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट्स है वो भी होना बहुत ही मस्ट है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। वर्ड्स को डेकोरेशंस होता है वो हम विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच के नहीं कर सकते हैं। द वर्ड्स फॉर द सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस के वर्ड्स होते हैं उन वर्डों में सारे वर्ड्स जो होते हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के होते हैं, और जो कॉम्बिनेशंस होता है वही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो देयर आर द 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट आर द कंबाइंड इनटू सम फॉर्म टू सेंटेंस के फॉर्म में ये 8 जो डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। अब वो 8 जो डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स हैं वो कॉमनली रेफर करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक ग्रुप हो गया, इसका नाम क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब वो 8 पार्ट्स हैं कौन से, देयर द डिफरेंट पार्ट्स एज गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन। इसमें आपका आगे हम बताएंगे क्या होता है। नाउन में पीपल, प्लेस, थिंग्स आते हैं। वर्ब में स्टेट्स और एक्शन वर्ड्स हैं, सेंटेंस वर्ड यूज़ करते हैं। एक्टिव्स के अंदर गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, जिनको नाउन के साथ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एडवर्ब गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स, कि जब हम इन्फॉर्मेशन उसको बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं तो एडवर्ब का यूज़ करते हैं। प्रोनाउंस रिप्लेस ऑफ नाउन के स्थान पर इन वर्डों का यूज़ करते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं, जॉइंट सेंटेंस, किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को जॉइंट करने के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो होता है 7 नंबर, प्रपोजिशन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस और टाइम, जो स्थान और समय की सूचनाओं को बताते हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट आपका है वो है इंटरजेक्शन। का डिस्क्राइब द साउंड, जो हमारी साउंड को डिस्क्राइब करता है, हमारी साउंड कैसी है, हम कैसे बोल रहे हैं, हमारे भाव कैसे, हमारी फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या हैं, वो इंटरजेक्शंस के द्वारा आते हैं। इसके अलावा कुछ
सम स्कॉलर्स ऑल्सो कंसिडर्स, इनको करते हैं कि आर्टिकल है जो वो भी हमारा 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी पार्ट स्पीच का जो 9th पार्ट है वो आर्टिकल भी है। इसमें आर्टिकल में आपका ए एन दी ये क्या होते हैं, जो आपके वॉवल्स से निकल के आते हैं। वॉवल्स के जो हम कन्वर्सिंग करते हैं, जब हम कोई भी कन्वर्सेशंस करते हैं तो उन वर्डों की जिस स्टार्टिंग में उनका यूज़ किया जाता है वो आर्टिकल्स कहलाते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। इसमें आपका ए होता है, ए एन होता है और द होता है। इस टाइप्स के बहुत सारे 3 टाइप्स के जो आपके आर्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट अब आपका आता है कि हम इनको सभी को विद एग्जांपल एक्सप्लेनेशन करें। तो नाउ नेट स्टार्ट। फर्स्ट नंबर आता है नाउन। नाउन जो एब्रीविएशंस जो एन बोलते हैं उसको। तो नाउन क्या, नाउन इज ए वर्ड ऑफ फ्रेज दैट रिप्रेजेंट्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स या एक्टिविटीज इज कॉल्ड द नाउन। ईच वर्ड फॉलोइंग द वर्ड्स नाउन। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नाउन होते हैं। आनंद, आनंद क्या है, ये पर्सन्स नेम है। इंडिया प्लेस नेम है। पेन थिंग्स नेम है। डॉग एनिमल्स नेम है। कैट एनिमल्स नेम। एनिमल्स एलिफेंट, एलिफेंट एनिमल्स नेम। गार्डन ये प्लेस का नाम, स्कूल प्लेस, वर्क है, हमारी एक्टिविटी है, म्यूज़िक है, ये भी एक्टिविटी हो जाती है। टाउन है, प्लेसेस नेम है। अंडमान है, ये इस प्लेस का नेम है। टीचर्स हैं, ये भी पर्सन्स हैं। बॉबी ये भी पर्सन नेम है। सीन है, कोई दस है हमारा जो है। रफिया है। तो बहुत सारे ये क्या है, सब ये जिनमें नाउन का मतलब ही होता है कि प्लेस और ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड द नाउन। एग्जाम्पल्स के तौर पर ये हम इसको देखें तो यूजेज द नाउन। द टीचर स्पोक द चिल्ड्रन। तो इसमें क्या टीचर है, टीचर कैसा है, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि और नाउन्स के भी आगे आपके पार्ट्स वगैरह आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, यहाँ हम उसका डिटेल देख रहे हैं। कॉमन नाउन होता है। जानवी इज ए गुड एट मैथ्स वट वीक एट हिस्ट्री। तो यहाँ पर जानवी मैथ्स हिस्ट्री ये क्या नाउन है। जानवी प्रॉपर नाउन है। मैथ्स आपका क्या है, मटेरियल नाउन्स हो गया। हिस्ट्री मटेरियल नाउन्स हो गए। तो इस तरह से ये नाउन्स के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्ट्रक्चर पूरा दे रखा है, इसको आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से देख लें, इससे और इसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल का जो अटैचमेंट्स होता है, एब्रीविएशन सो आर्ट कहलाता है। ये आर्टिकल नाउन से अटैचमेंट इसका ज़्यादा होता है। तो एन आर्टिकल इज़ ए वर्ड, आर्टिकल इज़ ए वर्ड यूज बिफोर नाउन टू मॉडिफाई द नाउन, क्योंकि इसका नाउन से पहले यूज़ होता है। और क्यों होता है, उसको नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। और देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जब डेफिनेट का मतलब होता है जब कोई भी डेफिनेट निश्चित कोई नाम होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए ए और एन। ए एन में कंपेयर क्या होता है, जो वर्ड्स हमारे वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, जो वर्ड्स वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उसके उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, ए एन लगाते हैं। और जो कॉन्स्टेंट से होते हैं वो ए से। कॉन्स्टेंट वॉवेल्स क्या होते हैं, देयर आर द पार्ट्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स के पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, इनको व्यंजन बोलते हैं। और जो आपके वॉवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर। दे आर द 5 वॉवल्स। इन टोटल आपके अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, 5 वॉवल्स और 21 कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वॉवल्स कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या है वॉवल्स। इन लेटर से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम ए एन का यूज़ करते हैं। जैसे अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला होगा। बॉय बी कॉन्स्टेंट से स्टार्ट है तो क्या होगा, बॉय से पहले हमने यहाँ पर द भी लगा दिया कि कॉमन इसको गया निश्चित है, मतलब एक कॉमन जो कॉमन नाउन है वहाँ पे द लगा दिए। माउस, एप्पल, तो इट मीन्स क्या हो गया, एन एप्पल, एन का यूज़ हुआ। आवर ऐसे स्टार्ट। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ए एन का प्रयोग किया जबकि वो कॉन्स्टेंट से स्टार्ट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे भी डिपेंड होता है। उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो आवर बोलते हैं, हावर नहीं बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है वर्ब। वर्ब में क्या, वर्ब इज ए वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स एनी एक्शन, एक्सप्रेशन, स्टेट ऑफ द बीइंग या
सेइंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट की सब्जेक्ट के बारे में जो शब्द कहे जाते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब कहलाते हैं। वॉकिंग, टॉकिंग, प्ले, जंप, रन, ये सब क्या है, ये वर्ब है, क्योंकि ये हमारी क्या एक्टिविटीज़ को बताते हैं। लाव्ड, ये हम डूइंग, जो डूइंग वर्क होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। जैसे न्यासा, न्यासा लव्स टू स्विम, तो इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब आपकी क्या है, लव्स और स्विम है। इसमें लव्स और स्विम ये क्या वर्ब है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रोनाउन। द प्रोनाउन, नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन। एब्रीवेशंस ऑफ द प्रोन बोल सकते शॉर्ट में इसको। ए प्रोनाउन इज द इंस्टीड ऑफ ए नाउन, जो जिन शब्दों को हम नाउन के स्थान पर, या ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर जो यूज़ किए जाते हैं फ्रेज या की सेंटेंसेस में, वो क्या कहलाते हैं, वो प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। से, आई, मी, वी, यू, ही, सी, योर, हिमसेल्फ, इट्स, मे, दैट, दिस, दोज, ये सब क्या है, ये प्रोनाउंस है। जैसे सपोज एग्जांपल, अनी इज़ ए वंडरफुल गर्ल, तो यहाँ पर अनी क्या है, नाउन है, लेकिन कौन, प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है, इट इज़ द नेम्स, ये पर्सन्स का नेम है, गर्ल्स का नेम है। अब गर्ल्स का ये यहाँ पर गर्ल्स क्यों मैंने कहा, क्योंकि यहाँ आगे सी लगा हुआ है, इट मीन्स ये गर्ल्स है, क्योंकि ही और सी का जो कंपेयरिंग होती है मीन्स वही होता वह, लेकिन वो किसके लिए होता है, फेमिनिन जेंडर के लिए सी का यूज़ करते हैं, और ही क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के लिए। तो सी हेल्प्स हर फ्रेंड्स इन क्लियरिंग कंसेप्ट। तो यहाँ पर ये अनी, क्योंकि एक बार हमने उसका नाम यूज़ कर दिया है, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसके बेस पर, नाउन के बेस पर प्रोनाउन का नाम यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से नाउन को संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, वर्ब को क्रिया। उसी टाइप से एडजेक्टिव का एब्रिविएशन क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। जब कोई भी शब्द, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती है, इट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव, विशेषण कहलाते हैं। वो ब्यूटीफुल है, सेवन है, क्विट है, क्योंकि इनके भी पार्ट्स होते हैं, मटेरियल्स, न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के ये इनके पार्ट्स भी होते हैं। ब्रेव है, केयरफुल है, हेल्दी है, लिटिल है, ओल्ड है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, स्मार्ट है, टू है, स्मॉल है, टॉल है, सम है, गुड है, बिग है, यूज़फुल है, ये सब क्या हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं। और इनका उपयोग हम कब करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी विशेषता बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में यूजेस एडजेक्टिव्स, दे हैव ए बिग गार्डन। अब उन्होंने क्या, उनके पास है क्या है, एक बिग गार्डन, बिग माने बड़ा, गार्डन में बगीचा है। अब उनके पास है, उनके पास बगीचा है, कैसा है, बड़ा है, तो बगीचे की विशेषता बता रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी बताई जा रही है। सम फ्रेंड्स या माई फ्रेंड्स है ब्राउन डॉग, मेरे मित्रों के पास क्या है, या मेरे मित्र के पास क्या है, ब्राउन डॉग है। तो डॉग कैसा है, उसका कलर भी मेंशन किया गया, यानी डिस्क्राइबिंग द वर्ड, डॉग की विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव होता है नाउन और प्रोनाउन को बताता है, तो एन एडवर्ब डिस्क्राइब द वर्ब, एन एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब और होल सेंटेंस। इसमें वर्ब की, एन एडजेक्टिव्स की या दूसरे एडवर्ब की या होल सेंटेंस की विशेषता बताते हैं, वो सेट ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। जैसे नीटली, केयरफुली, फ्रीली, टुमारो, एवरीडे, सब लिखते अटेंड ऑल क्वेश्चन केयरफुली। आपको सारे क्वेश्चन जो करने, कैसे करने, सावधानी पूर्वक। तो क्रिया तो आपको करनी कैसे नहीं, सावधानी पूर्वक करनी है, ठीक है, प्रॉपरली सही तरीके से करनी है। तो उसको एडवर्ब का यूज़ हमने किसके लिए किया जा रहा है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए। एग्जाम्पल जैसे ही सी केयरफुली प्रिजर्व ऑल द ट्रॉफीज, यानी उसे सावधानी से रखनी चाहिए, प्रिजर्व करनी है, ऑल द हर
अपनी ट्रॉफीज़ को। स्वाभाविक है, हमें हमारे प्रोग्रेसिव के लिए हमको ट्रॉफीज़ दी गई हैं, तो हमें उनको फ्यूचर में उनको क्या बहुत केयरफुली उनको अच्छी तरह से उनको रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है कंजक्शन। नेक्स्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। कंजक्शन सबसेशन कंज CONG कंजक्शन का मतलब होता है यहाँ पर कंजक्शन होते हैं कनेक्ट्स वर्ड्स, जो शब्दों को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, क्लोजेज ऑफ सेंटेंसेस के क्लोज को जोड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। इसको समुच्चय बोधक बोलते हैं हिंदी में। ईच वर्ड इज फुल सेट ऑफ वर्ड्स इज ए कंजक्शन, एंड इनको हम दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्टर्स भी बोल सकते हैं इसको। एंड है, हाउएवर, स्टिल है, बट है, और है, बिकॉज है, बिफोर, आइदर, नाइदर, अनलेस, ये सब क्या है? ये कंजक्शन वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज कॉम्बिनेशन आई वांट टू गेट होम बिफोर इट्स एंड, यानी हमें घर पहुंच जाना था। बिफोर कब? वर्षा होने से पहले हम पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है प्रपोजिशन, संबंध बोधक बोलते हैं। जो प्रपोजिशंस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन इज फॉर ए नाउन। प्रपोजिशन होता है वो नाउन, प्रोनाउन और जीरेंट्स जो आते हैं उनके साथ यूज़ किया जाता है। आईएनजी फॉर्म लग जाती है टू शो द प्लेस के करने के लिए, टाइम या डायरेक्शन, सेंटेंस, तो वो प्रपोजिशन कहलाते हैं। फॉलोइंग वर्ड्स आर द प्रपोजिशन से इन है, ऑन है, एट है, अबाउट है, अप्रोव्स है, अकॉर्डिंग्स है, आफ्टर है, ये हमारे लिए क्या होते हैं? प्रपोजिशन का यूज़ करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज वियर दीज शूज़ विद दिस ड्रेस, मैं हमेशा इन जूतों को पहनता हूँ। किसके साथ? विद दिस ड्रेस, क्योंकि मोस्टली ऐसे यूनिफॉर्म शूज़ आपके हैं, तो आप यूनिफॉर्म्स के साथ ही, यूनिफॉर्म ड्रेस के साथ वही उनका यूज़ करोगे, तो उनके साथ करोगे ना, तो इसलिए वहाँ क्या आ गया? विद आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारे यूज़ होते हैं। आई गो टू स्कूल बाई बस, बाई साइकिल या ऑन फुट। ठीक, तो ये सब क्या है? ये प्रपोजिशंस यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका आता है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन जिसको बोलते हैं विस्मादि बोधक, जो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस और एक्सप्रेशंस को शो करता है। इंटरजेक्शन शॉर्ट इंटर, इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन को करता है। जैसे हम लोग जब स्पीकिंग, ये सब इनका यूज़ कब करते हैं? ये रिटिन कम्युनिकेशंस में इनका यूज़ हो रहा है। एक्सप्रेशंस किस पे करेंगे हम लोग यूज़? फीलिंग्स हमारा जब नॉन वर्बलिंग होगी। ठीक है, इस तरह से इनमें इनके वर्ड्स भी जो होते हैं, एलास है, अहम है, आहा है, घोष है, एव है, ग्रेट है, हुर्रा है, ब्रेवो है, ये सब क्या है? ये सब इंटरजेक्शंस शब्द है। और दूसरा इसके साथ एक एक्सप्लेटिव साइन और लगता है, एक्सप्लेटिव साइन का भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल में दे रखा ब्रेवो रैना यू आर राइट। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? अब यहाँ पर एक्सप्लेटिव साइन नाम की बात लगा, क्यों? क्योंकि रैना को किया गया, तो इसलिए वर्ड को भी जोड़ दिया गया है। आज हम लोगों ने जो आपका सेशन 4 था इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। नेक्स्ट डे हम लोग अगला सेशन जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड होगा उसके बारे में, नए टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ये एक्सरसाइज भी दे रखी है, इनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नाउन एट द स्टोर गेव मी द चॉकलेट्स, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ आगरा टीना वर्ल्ड, तो यहाँ पर आगरा होगा, क्योंकि आगरा भी प्लेस का नेम है। आगरा एट द स्टोर गेव मी चॉकलेट। ठीक है,
द टीचर, वर्ब का यूज करना क्वेश्चन, पेपर्स टू द स्टूडेंट्स, क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट, टीचर डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चन पेपर्स टू द स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सनाया टोल्ड अस, अब यहाँ प्रपोजिशन लगाना है, इसमें किसका करना है, अबाउट या ऑन करने का, अबाउट हर होगा। राहुल फेल डाउन, यहाँ कंजक्शन का यूज होना, ही डिड नॉट गेट हर्ट एंड वट, राहुल फेल डाउन गिर गया, एंड ही डिड नॉट गेट हर्ट, बट हो गया पर, बट ही डिड नॉट गेट हर्ट, उससे मतलब कोई चोट नहीं है। तो इस टाइप से ये हम लोग इनको, ये टॉपिक आपका आज यहीं पर क्लोज होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।